हे माता रानी, हमसे ये क्या अनर्थ होने जा रहा था। अच्छा मल्लिका दीदी, अपनी सही समय पे आके हम सबकी आंखें खोल दी। मैं कहती हूँ खबरदार, एक लफ्ज भी मत बोलना। अब हम सब तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे। कैसे नहीं सुनोगे? मैं तुम्हारी गुरु माँ हूँ। शर्म करो अपने आप को गुरु माँ बोलने से पहले। गुरु माँ ना तो किसी की जान लेने की कोशिश करती है और ना ही किन्नरों को पाप करने के लिए उकसाती है, जैसे तुमने मुंबई जाकर किया था। बहनों, आज से और अभी से मल्लिका दीदी हमारी गुरु माँ है। करीना, अब तुम हमारे साथ चलोगी। तुम्हारी खातिरदारी हवालात में होगी। कांस्टेबल, अरेस्ट करो। चलो। घर चलिए मल्लिका दीदी, आपकी कमी हमें बहुत खल रही थी। हम अब वापस आ गई है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर चलिए मल्लिका दीदी, घर चलिए। हाँ, वैसे कि जाने का दुख तो मुझे भी बहुत मदद की थी उन्होंने हमारी। और अब जाने वाले को कौन रोक सकता, नहीं? कुछ ही तो लोग हैं मेरी जिंदगी में, उन्हें भी माता रानी अपने पास बुला रही है। माँ के जाने के बाद मल्लिका दीदी ने ही मेरी जिंदगी का सूनापन भरा था। आज बहुत याद आ रही है उनकी। माता रानी उनकी आत्मा को शांति देना, और फिर अब किसी भी जन्म में उन्हें वो किन्नर ना बनाए। वैसे मैंने तुमसे वादा किया है हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने का। तुम्हें मल्लिका जी से बात करनी है ना, लो करो बात। सीधा भगवान को फोन लगाया, करो। मजाक मत कीजिए प्लीज। यार गुलाबो, मैं इतना भी बेदिल नहीं हूं कि ऐसी बातों का मजाक बनाऊं। लो बात करो। अरे कहा ना मैंने, सीधा भगवान को फोन लगाया, करो बात। हेलो। हाँ सौम्या, मैं ही हूँ। मल्लिका दीदी, मल्लिका दीदी, आप कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं था, क्योंकि यहाँ सब लोग बोल रहे थे कि आपको करीना दीदी ने आप है कहाँ? तुम्हारा विश्वास सच्चा है सौम्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी जो है मेरे ऊपर। मुझे विश्वास था आपको कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बातें सुनकर मन को तसल्ली हुई। चलो, इस दुनिया में कोई तो है जिसे मेरे होने या ना होने का फर्क पड़ता है। तुम्हें भले ही मैंने जन्म ना दिया हो, पर तुम मेरी बेटी हो। जानती हूँ, माँ के जाने के बाद आप ही ने तो उनकी कमी पूरी की है। पर पता है, आपके जाने के बाद ना यहाँ सब कुछ गलत हो गया। छोटी ना वो। जानती हूँ सौम्या, हरमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और तुम चिंता ना करो, मैं सुरभि का पता लगाती हूँ। बस तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। सौम्या, बच्चे को देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। खैर, मैं जल्दी मिलूंगी तुम्हें। अपना ख्याल रखना। हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा।
करते हैं आप मुझसे इतना प्यार? गुलाबो, इश्क ना बेवजह होता है, बेपरवाह होता है, इसीलिए तो बेहद होता है, क्योंकि मुझे तुमसे हो गया। और वैसे भी पति पत्नी का भगवान होता है, तो इसलिए मैंने सोचा आज क्यों ना भगवान की तरह तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। आप मेरे लिए सच में भगवान है जी। मेरी हर ख्वाहिश, हर इच्छा पूरी करते हैं। माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में आप ही मेरी जीवन साथी बने। लेकिन अगले जन्म में मैं पूरी तरह से आपकी पत्नी बन सकूं। अगले जन्म की छोड़ो, तुम तो इस जन्म में भी इस बात से बेखबर हो कि हरमन के लिए उसकी सौम्य पूरी तरह से पूरी है। इल्तिजा धड़कनों की है, हम जुदा ना जिए, हम जुदा ना जिए, ओ तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। वो कितने रह गए सारे? हरक सिंह एंड कंपनी, आओ यार। मैं जब काम की बात होती है सारे गड्डी प्लेटफॉर्म पे चढ़ दी नहीं। और जल्दी आओ यार, आओ जी छोटे युवराज जी, आओ। सत श्री अकाल। नाना जी, हम लोग कितनी सुबह सुबह देर हो के कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट, मैं जरा आपके लेवल पे आके समझाता हूँ। एक मिनट। तो त्रियोदशी की पूजा कहते हैं इसे। ये हमारे खानदान में हर साल ये बड़े धूमधाम से होती है ये पूजा। और इस पूजा में एक खास किस्म का कड़ा बनाते हैं। कड़ा नहीं समझ में आया? हलवा। हलवा। नाना जी, फिर तो बड़ा मजा आता होगा ना? ले, मजा आएगा मतलब? और तू नच नच के पागल हो जाएगा। और मजा तो तब आएगा जब हम निकले यहाँ से। और लेट हो रहे हैं यार। तू, मैंने आवाज लगाई, मेरी आवाज में शायद दम नहीं। तू आवाज लगा, तू फ्यूचर जनरेशन है, तब सब आएंगे। जोर से आवाज, आओ सारे आओ, जल्दी लेट हो रहे हैं। लगा। और मैंने जोर दी आवाज लगा यार। कहाँ हो सबके सब? जल्दी आओ। ना, ये ना कहना कि मेरी वजह से लेट हो रहा है। मैं तैयार हूँ, चलो। चलिए। और लेकिन वीरन तो शन्नो कितने है? वीर जी, सवेरे से शन्नो का जी मचला रहा है। वो तैयार हो रही है, मैंने लगता है उसको देर लगेगी। एक काम करो, आप लोग जाओ, मैं पीछे से उसको लेकर आता हूँ। ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिए अपनी बोटी का। आओ जी, आओ, चलिए। मामा मामी नहीं आएंगे क्या? बेटा, मुझे नहीं लगता आएंगे, वो अभी भी सो रहे हैं। हम चलें? चल प्रीत। क्यों है प्रीत? कुछ नहीं। याद आ गया जी, पिछले साल तक हमारा हरमन आज के दिन सबसे आगे हुआ करता था। आधे से ज्यादा गांव वालों को तो वो अपनी गाड़ी में बिठाकर पूजा के स्थान पर ले जाया करता था। और आज देखो, उसे तो खबर ही नहीं है कि पूजा है। चल ठीक है, वाहेगुरु ने अरदास करांगे, सच्चे बादशाह मेरे हरमन को मुझे वापस दे दो। सब ठीक होएगा। आजा, चल आजा। पता है गुलाबो, आज वाली पूजा के लिए ना मैं बचपन से ही खुश रहता था। उसके दो कारण। पहला कि पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होता था, बहुत मजा आता था। और दूसरा, गांव की सारी लड़कियां एक जगह देखने को मिलती थी। तो आप प्लीज जाइए ना, मैं यहाँ संभाल लूंगी।
और वैसे भी अभी तक सारे गांव वाले और लड़कियां तो इकट्ठा हो चुकी होंगी। अब पूजा में जाने की क्या जरूरत है? मतलब ये कि मेरा गांव तो मेरे सामने है और लड़कियों को क्यों देखूं? मेरे पास मेरी गुलाब बोचो है। और वैसे भी ये लोग तुम्हें पूजा में जाने देंगे नहीं और मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा जहां मेरी वोटी और मेरा बेटा ना हो। लेकिन मम्मी जी वो तो हाँ, तुम्हारी मम्मी जी और मेरी प्रीतो, प्रॉब्लम ही यही है। तुम्हें पता है प्रीतो मुझे ताने मारेगी और हाल फिलहाल में ताने सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए प्रीतो को जो करना है करने दो, वो अपनी दुनिया में खुश और मैं अपनी दुनिया में खुश। और शनो जल्दी कर यार, हैं? कितना देर लगा रही है तू? आधे घंटे से मेकअप कर रही है। वो अगर पूजा हो जाने के बाद पहुंचेंगे तो उसका मतलब क्या रह जाना है? वीरन, आज तो मैं बहुत तैयार होने वाली हूँ क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। वीरन, आपको पता है सौम्या की जो हकीकत जीजी इतने दिन से छुपा रही थी वो आज खुल जाएगी। तू की करी शनो, पागल है तू? है ऐसे टाइम पे नाचते कोई? और बेवकूफ। अरे छड्डो वीरन, ऐसे टाइम पे कुछ नहीं हो रहा। क्यों है शनो? वीरन, की हो गया शनो? डॉक्टर को बुलाओ वीरन जल्दी। चाची जी